जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि किसी के शरीर में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके शरीर में कैसे चौकी लगाते हैं और कैसे हाजिरी लगाया जाता है, किसी के शरीर में बुला लिया जाता है। इसके संदर्भ में यदि कोई जानकारी हो या मंत्र विधान हो या कोई तरीका हो तो इसके बारे में बताइए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूर्ण विधि विधान बताया जा रहा है। यदि किसी के शरीर में चौकी लगाना है, कोई किया कराया कर दिया है, आप उसको जानना चाहते हैं कौन है, भूत है, प्रेत है, देवी है, देवता है, पूछते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उसमें बुला करके पूछा जाता है, उसके शरीर में चौकी लगाया जाता है। तो वह जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके लिए जो मैं आज आपको मंत्र या दुआ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको सबसे पहले सिद्ध कर लेना है। इसमें सिद्ध करना आवश्यक है। इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन, या कहा जाए तो पूर्णिमा जिस दिन हो, पूर्णिमा पड़ता हो उस दिन, या फिर यदि पूर्णिमा का इंतजार ना हो तो आप 14 के दिन, यदि चंद्रमा उग रहा हो शुक्ल पक्ष का, उस दिन 14वां तिथि होगा, उस दिन आपको किसी एकांत रूम में, साफ सुथरा रूम हो, और उस रूम में सफ़ेद कपड़ा पूरा बिछा लें। और बिछाने के बाद में आप भी सफ़ेद कपड़ा पहन लें, और जिस तरह से मुसलमान भाई लोग रहते हैं उसी तहमद धारण करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके, सिर में रुमाल या टोपी धारण करके आपको रहना है। यह एक दिन का है। उस दिन किसी प्रकार का नशा इत्यादि की सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। और अपने शरीर में इत्र लगा लेना है। हिना का इत्र यदि मिल जाता तो और उत्तम है, या फिर मोगरे का इत्र को आपको अपने शरीर में लगा लेना है। और थोड़ा सा वहाँ पे चावल का ढेरी बनाना है, और उसमें हरा कलर का एक कपड़ा बिछा देना है। और उसके जस्ट सामने में एक सरसों का तेल का दीपक जो है पीतल का होना चाहिए, उसको लगा देना है। और लोभान का वहाँ पे धुनी लगा देना है। आग अंगार हो, इसमें कंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। और अंगार हो, उसमें आपको लोभान को धूप देना है, या फिर लोभान का अगरबत्ती जला करके आपको वज्रासन में बैठ जाना है। जैसे दुआ प्रार्थना के लिए बैठते हैं उसी तरह बैठ जाना है। और जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आपको 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ने के बाद में यह हो जाएगा पूर्ण। जब यह पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में ध्यान रखें, जब अंतिम करें तो वहाँ पे सफ़ेद मिठाई कम से कम 5 से 7 नग हो, कोई से भी छोटा बड़ा हो, वो रखें। और वैसे उनको छोड़ दें। अगले सुबह उनको सभी को इकट्ठा करके उस सफ़ेद कपड़ा को इतना उसको रख दें और आप हो जाए। इसको 2 ही दिन किया जा सकता है, एक 14 को और एक पूर्णिमा को। बस इतना हो गया। अब यह हो जाएगा आपका सिद्ध इस मंत्र को। अब मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप किसको प्रयोग कैसे करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर लगता है नेगेटिव ऊर्जा है या फिर कोई है, उसको हाजिर करना चाहते हैं, तब आप उनको सफ़ेद कपड़ा को बिछा लें, उसके ऊपर उसको बैठा दें। उसका मुख पश्चिम दिशा, आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। और जब विधान कर रहूँगा उस समय भी आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। मैं भूल गया था बताने के लिए। अब वह बैठ जाना है। अब आपको लोभान जला लेना है, और इत्र थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सुंघा देना है, और थोड़ा सा आपके शरीर में छिड़क लेना है, और आपको बैठ जाना है। इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है।
आप देखेंगे कि 21 बार पढ़ते पढ़ते ही उसके शरीर में जो भी हो वह हाजिर हो जाएगा। यह प्रयोग करने से पहले आप अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता जितने जिसको मानते हैं उनको आप अर्जी विनती करने के भाई जन हित जन कल्याण के लिए इसके शरीर में कौन है उसको जानना चाहता हूँ, ताकि इसको ठीक कर सकूँ। इस उद्देश्य से मैं इसको आह्वान कर रहा हूँ। इसकी जो भी देवी देवता हो, कोई भी ऊर्जा हो, वो कृपया करके हाजिर हों और सामने हमसे बातचीत करें। इस तरह बोलना है। अब बोलने के बाद में बस मंत्र पढ़ना शुरू कर देना है। इसको 21 बार में 7 बार जब पढ़ लेंगे तो एक बार उसके शरीर में फूंक मारेंगे, फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर एक बार फूंक मारेंगे, इस तरह 3 बार फूंक मारेंगे, 21 बार हो जाएगा। इतना करते करते तक वह हाजिर हो जाएगा। उसके बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यह है इसका विधान। यदि आ जाता है तब आप उनको बातचीत करके उसको जो सामग्री है उसके हिसाब से आप उनको उसके शरीर से निकाल लीजिएगा। कभी होता है कि नहीं निकलता है तो आप जो है कोई से भी काटन मंत्र और जो आपने जिस मंत्र से बुलाया है उस मंत्र को पढ़ने के बाद में काटन मंत्र पढ़ दें और लोभान के धुनी दे करके उनको उसको ऊपर में उस धुनी को दें। इससे वह वापस चला जाएगा। यदि कोई और ढीठ है तो उसके लिए आप इस चैनल में जुड़े रहिएगा। आगे आपको बताया जाएगा कि किस विधि विधान से और कैसे हटाया जाता है, कैसे बुलाया जाता है। यह तो विधि है। अब मैं बता देता हूँ उसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार से हैं। या खुदा रब सुलेमान सत्ता पर बैठा, जहाँ मैंने दुआ फरमाया, नवाब सुलेमान पैगंबर देखूं तेरी शक्ति, बाबा आदम का कुल गोत्री, उठ उठ जाओ जाओ, फला पर जो भी परेशानी है, भूत पेत मरी मसान जादू टोना, उसको बांध कर शरीर मिलाकर हाजिरी ना कराए तो सुलेमान पैगंबर ना कहाए, मेरा दुआ साकार करो, ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और दूसरों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।